हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज़ स्टॉकिंग यू। ओके, सो कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स कनेक्शन ओनली। ये बहुत चीज़ें बताएगा ये जो रीडिंग है। चाहे ये आपको आउट ऑफ लव या आउट ऑफ जेलसी स्टॉक कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो कोशिश करेंगे देखने की कि क्या रीज़न है। ओके, क्या रीज़न है उनके स्टॉक करने का आपको, और क्या कोई निगेटिविटी वो भेज रहे हैं आपकी तरफ या लव भेज रहे हैं। वो सारी चीज़ें देखेंगे आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे जो इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त वो कौन है और क्या है उनके इंटेंशंस, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ समबडी हु इज़ इन लव विथ यू। ओके, लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बट यहाँ पे तो ऐसे ही इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं। ऐसे ही इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त पे, क्योंकि इनको आप बहुत पसंद आ गए हो। ये रिसेंटली लव हो सकता है, कोई रिसेंटली 2-3 महीने की ही बात हो सकती है। मे बी यू जॉइंड समवेयर, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या रीसेंट पास्ट का ही, मतलब रीसेंट टाइम का ही है। 3 से 4 महीने के बीच में आप इस इंसान से मिले हों कहीं ना कहीं। आई डोंट नो आप कहाँ मिले हो, कैसे मिले हो। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, तो ये इंसान आपको काफ़ी पसंद करने लगे हैं और ये आपके लाइफ के बारे में क्यूरियस हैं। जैसे कि आप नए नए किसी से मिलते हो, पहली बार आप किसी से मिलते हैं, नए इंसान से मिलते हैं, तो आप कैसे क्यूरियस हो जाते हैं सामने वाले के लाइफ के बारे में जानने के लिए। ओके, भले ही सामने वाला मिस्टीरियस किस्म का हो, वो बताने में इंटरेस्टेड ही ना हो कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताने में हो सकता है कि मतलब आप शाई हो, क्या आप जल्दी अपनी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते हो, डिस्क्लोज़ नहीं करते सामने वाले के सामने। तो मिस्टीरियस हो, मिस्टीरियस वाइब्स तो आ ही रही हैं। तो कोई नया नया सा चीज़ है, नया नया सा जगह है जहाँ पे आप इस इंसान से मिले हैं, और ये इंसान तब से ही आप में इंटरेस्टेड है और आपकी लाइफ को जानने में इंटरेस्टेड है। ये आपको बी फ्रेंड करना चाहता है, क्योंकि मुझे दिख रहा था बी फ्रेंड, यानी कि अभी फ्रेंडशिप हुई नहीं है अच्छी तरीके से, या बहुत कैजुअल हो आप लोग, लाइक फ्रेंड्स भी नहीं हो। ओके, फ्रेंड्स भी नहीं हो, तो ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपसे। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे ही पहले आप जैसे होता है ना कि आप एक ही जगह पे, मान लीजिए एक ही कोई वॉकिंग करने का कोई जगह है, लोग पार्क वगैरह में जाते हैं। ओके, या वॉकिंग करने के लिए जिम जाते हैं फॉर एक्सरसाइज। आप देखते तो हैं बट नंबर्स नहीं हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, नंबर नहीं है, या फिर नंबर है भी तो इट्स जस्ट लाइक कि एक ग्रुप सा बना दिया है। ओके, एक ग्रुप सा बना दिया है, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं उस ग्रुप में। और मान लीजिए कोई जिम जाते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और वहाँ पे एक ग्रुप बना दिया सबका। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि आपका जिम का टाइमिंग क्या रहेगा, ये एंड ऑल। ओके, ये सारी चीज़ें तो उसी ग्रुप से कोई इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि आज मैं ऐसा ही मैसेज पिकअप कर रही हूँ। तो ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिसको आप पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन आप कनेक्टेड हो किसी ना किसी वे में, चाहे ग्रुप से कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो। सोशल मीडिया पे भी ग्रुप्स बनते हैं, तो वहाँ से कनेक्टेड हो, किसी ना किसी कम्युनिटी या से कनेक्टेड हो। और वो जो कनेक्शन है ना, जब साथ में कुछ बड़ा इवेंट होता है तो साथ में गैदर करते हो आप लोग, साथ में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। उन्हीं सारे लोगों में से कोई एक इंसान है जो आपको देख रहे हैं, जो आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पहला क्लू और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू मिल चुका है। दिस इज़ समबडी फ्रॉम अ वेरी बिग कम्युनिटी, नहीं तो ग्रुप, ऐसा कुछ है। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके, उनको बहुत, वो अभी हवा में हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत वैसी ही फीलिंग आ रही है।
ओके, ये बहुत हवा में है, इनको थॉट्स आ रहे हैं आपको लेके, आपको जानने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। आप में कुछ अलग देखा है, कुछ तो यूनिक देखा है, कुछ तो आपकी कला इन्होंने देखी है जो इनको बहुत भा गई है, या आपका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट इनको बहुत ज़्यादा भा गया है, जिसके कारण ये आपको और भी डीपर लेवल पे जानना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ। ओके, आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और ऐसे ही सिचुएशंस में जहाँ पे कोई मेजर इवेंट होता है, वहाँ पे ही आपको कनेक्ट करने का मौका मिलता है इस इंसान से, नहीं तो आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट नहीं होते, और पर्सनल कनेक्शन नहीं है आपका इस इंसान के साथ। ओके, लेकिन आप इनको जानते हो, जैसे कि आप बहुत लोगों के नाम नहीं जानते लेकिन आप उनका फेस याद रखते हैं। ओके, कि हाँ ऐसा फेस है, नाम नहीं जानते। ओके, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाइक आप जानते हो कि हाँ ये इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंसान इस पर्टिकुलर पार्क में आते तो हैं, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता, मुझे इनका चेहरा याद हो गया लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता। तो वैसा सिचुएशन, या फिर एक जिम में जाते हो तो मुझे इनका नाम तो नहीं पता, या नाम बस पता है, ठीक है, शक्ल भी पता है, लेकिन इनके पर्सनल लाइफ के बारे में डीपर नॉलेज नहीं है। सुपरफिशियल नॉलेज जो भी हो सकती है वो सब है, लेकिन डीपर नॉलेज नहीं है कि ये इंसान एक्चुअली में कैसा है। तो आप दोनों की सिचुएशन ऐसी ही होगी। ओके, इस इंसान आपको उसी प्रति देखता है, यानी उसी तरीके से देखता है आपको। ओके, कि आपके बारे में और डीपर लेवल से जानना चाहते हैं, क्योंकि लग रहा है कि जैसे कभी कभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन जो अपोजिट जेंडर है उनमें उनको लगता है कभी कभी कि कुछ तो चांस हो सकता है, यानी मेरे व्यूअर्स को नहीं लगेगा, उनके जो अपोजिट जेंडर होंगे उनको वो ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं, उनको लगता है कुछ तो हो सकता है। ओके, देयर इज़ अ चांस, सो आई नीड टू टेक एक्शन, यानी ये इंसान सोच रहा है कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। अभी तक तो मैं स्टॉक ही कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ आपको मैसेज आ सकता है, या आपसे बात कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली आपसे बात कर सकते हैं। जहाँ पे मिलते हो उस जगह से रिलेटेड कुछ बात उठा सकते हैं। ओके, और ऐसे ही बात कर सकते हैं। लाइक बात करने के लिए बस एक टॉपिक चाहिए। ओके, दे जस्ट नीड अ टॉपिक टू टॉक। उनको जब वो टॉपिक मिल जाएगा आपसे बात करने का, तो वो ज़रूर से बात करेंगे। ओके, तो ये एक्शन लेने के लिए तैयार हैं विद द फूल, लेकिन ये कैसा एक्शन लेंगे, कितना स्टेबल एक्शन लेंगे, ये तो दूर की बात है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि हाँ ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं आपकी तरफ। कुछ कॉल, टेक्स्ट मैसेज, सुपरफिशियल ही चीज़ें करेंगे, बाद में ये आपको पर्सनली जानने की कोशिश कर सकते हैं। इनको आप बहुत पसंद आए हो, बहुत शांत से रहते हो, इसीलिए आपकी तरफ इनका आकर्षण बढ़ा है। ओके, और बहुत टाइम से एक दूसरे को देख रहे हैं, बस देख ही रहे। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड है। ओके, नाउ ये हो गया पहला क्लू कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है रोमांटिकली। ओके, नाउ नॉन रोमांटिकली देखा जाए तो एक ऐसा इंसान भी स्टॉक कर रहा है। ये कोई फीमेल है, ये कोई ओल्डर फीमेल हो सकती हैं जो जेलस हैं आपसे, आपके नेचर है आपका, हाँ आपका नेचर है। वेट अ मिनट। ओके, सो वेट, यस, तो मुझे क्लॉक पे दिखा 8:18, सो दैट मीन्स फाइनेंसेस एंड मनी, और यहाँ पे भी मनी एंड फाइनेंसेस है। ओके, तो मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को लेके भी बहुत ज़्यादा लोग जेलस हैं। लाइक फाइनेंसेस हो सकता है आपने अगर कुछ नया परचेस किया है, जैसे कि न्यू कार हो सकता है, न्यू हाउस हो सकता है, न्यू फर्नीचर्स हो सकता है, न्यू कुछ ना कुछ आप परचेस करते रहते हैं। ओके, तो ये सारी जो नई चीज़ें आप परचेस कर रहे हो विद दैट मनी पेंटिकल्स के साथ, वो दूसरों को भा नहीं रहा है। ओके, दूसरे लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं कहीं पे, घूम रहे हैं, या फिर आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ परचेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही। इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग, आप कुछ खरीदते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता, उनको जलन होती है, जेलसी फील हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपके मनी वाइज भी लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। लोगों को क्यों लगता है ना कि जो यूनिवर्स है, ओके, वो आपके फेवर में काम करते हैं। ओके, वो आपके फेवर में काम करते हैं, चीज़ें जो कुदरत है वो आपके फेवर में काम करती है, तो इसीलिए वो आपके अगेंस्ट में कुछ प्लॉट नहीं कर सकते, उनको लगता है, या कुछ खेल नहीं कर सकते, क्योंकि शायद डेस्टिनी ने आपके लिए
आपके लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो बहुत लकी हो आप अपने लव लाइफ को लेके, लेकिन आप शायद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप हो। और इस चीज़ का जो फीलिंग है ना कि इस इंसान के पास तो मनी आ ही जाएगी, इस इंसान के पास तो अच्छा आ ही जाएगा रिलेशनशिप, तो वो जो फीलिंग है वो उनको पहले से ही आ रही है और इस चीज़ से भी जेलस हैं। और अगर आपका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है तो भी वो जेलस हैं। ओके, तो इसीलिए भी स्टॉक करते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, उनको देखना पसंद करते हैं ये लोग, इसीलिए स्टॉक करते हैं। क्योंकि स्टॉक नहीं करेंगे तो कहाँ से पता चलेगा, ओके, कहाँ से पता चलेगा आपके बारे में कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। लोगों को दूसरे की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, और अगर वो स्टॉक करेंगे ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है कि नहीं, आपकी सिंगल लाइफ अच्छी है कि नहीं, आपकी स्टडीज़ अच्छी है कि नहीं, अगर आप यंग हो, स्टडीज़ कर रहे हैं, और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जॉब में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, घर में कुकिंग कैसा कर रहे हैं। यहाँ तो आप कुकिंग भी अच्छा कर लो तो लोग जल जाते हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मैं बैक टू द पॉइंट कि आप फैमिली, जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वहाँ पे फाइनेंसिस का है, स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, तो स्टेबल का मतलब रिच नहीं होता, स्टेबल का मतलब कि हाँ सब चीज़ ठीक से चल जाता है। ओके, वैसा तो वो सबसे भी लोग जेलस हैं। ओके, और यहाँ पे कोई फीमेल है जो आपके जो क्वाइट बिहेवियर है, आपका जो क्वाइट रहने का बिहेवियर है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। आप कैसे इतने शांत हो, कैसे गॉसिप का पार्ट नहीं बन रहे हो, उससे भी जेलस हैं। तो इसलिए वो भी स्टॉक करती हैं आपको सोशल मीडिया पे। और इसका काम है ना, इस फीमेल का, ये जो स्टॉक कर रही हैं इनका काम बता रही हूँ मैं। ओके, इनका काम हो सकता है कि ये ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करती है। ओके, बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करती है एक्सट्रीम लेवल पे। इनको शायद सब कुछ शो ऑफ़ करना पसंद है कि मेरे पास ये है, या मेरा सन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, या खुद का कुछ अच्छा हो ना हो, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी कंपेरिजन करती हैं तो लेकिन रिश्ता भी नहीं तोड़ती हैं आपसे। ठीक है, रिश्ता भी नहीं तोड़ती आपकी फैमिली से पूरी तरीके से, और टॉक्सिक भी हैं। और एक होता है ना कि 2 मिनट में मीठी बन जाओ फिर कड़वी बन जाओ, वैसा नेचर है। तो ये फीमेल ना हमेशा शो ऑफ़ करती होंगी, तो शो ऑफ ही फीमेल है। ये भी स्टॉक करती हैं आपका, पोस्ट वगैरह पे नज़र रखती हैं क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, और कंपैरिजन कर सकें। ओके, कंपैरिजन कर सकें कि आप देखिए, कहना नहीं चाहिए बट आपने कितने का ख़रीदा, मैंने कितने का ख़रीदा, आपने कहाँ कहाँ घूमा, मैंने कहाँ नहीं घूमा, या फिर आपके पास कितने पेंटिकल्स हैं, मनी है, फाइनेंशियली आप कितने अच्छे हो, रूप रंग आपका कैसा है, सब चीज़ ये नोटिस करना पसंद करते हैं। कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं और तो आपके ड्रेस को लेके भी कमेंट करते हैं, आपके पहनावे को लेके कमेंट करते हैं, तो ये बहुत टॉक्सिक लगता है आपको अच्छा नहीं लगता। ओके, और आपने कुछ हद तक अपनी चीज़ें बताना इस इंसान को बंद कर दिया है। ये पर्टिकुलर कोई रिलेटिव हो सकते हैं जिसको आपने बताना बंद कर दिया है, कोई कज़न हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं जिसको आप अपनी बातें पहले बताया करते थे, अब आपने बताना बंद कर दिया है क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। इसीलिए ये चीज़ों को जानने के लिए आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं आपको, व्हाट्सएप वगैरह भी आप ले सकते हैं इसमें, तो वहाँ पे भी आपके पोस्ट पे नज़र रखती है अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो। और हर चीज़ का जैसे मीनिंग निकालने की कोशिश करना इस इंसान को बहुत पसंद है। ओके, कि बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे कि ये इंसान आज इतना हंस क्यों रहा है फ़ोटोज़ में, ये इसके साथ फ़ोटो में कौन है कौन नहीं है, ग्रुप फ़ोटोज़ में कौन है कौन नहीं है, तो बहुत इंटरेस्ट है इनको दूसरों की लाइफ में। ओके, कि आउट ऑफ जेलेसी ही है। ओके, नो डाउट। तो ये सीक्रेट एडमायरर या कोई फ़ैन भी हो सकते हैं। क्लू ले लेते हैं, सॉरी मैं बोलना ही भूल गई कि मैं चिट्स लेने वाली हूँ। ओके, चेक यू आउट, तो आपको देखना लोगों को काफ़ी पसंद है, आपको चेकआउट नहीं करेंगे उनका दिन नहीं शुरू होगा। ओल्डर देन यू, तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं जो स्टॉक कर रहे हैं।
टॉक्सिक एनर्जी एट वर्क एंड स्कूल आया है, तो कोई टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, आपको इनका बिहेवियर देख के पता चल जाएगा। सेम जेंडर कॉपीज़ यू सो दे स्टॉक यू। ओके, तो आपको कॉपी करने के लिए आपको स्टॉक करते हैं, आपका स्टाइल वगैरह इनको बहुत पसंद है, तो इसीलिए आपको कॉपी करने के लिए आपको स्टॉक करते हैं। स्टॉक करेंगे तो कॉपी कर पाएंगे। ग्रुप इनवाइट्स यू आउट। ओके, तो कोई ग्रुप हो सकता है जो आपको इनवाइट करे, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो सकता है, 5-6। यू ड्रॉप ट्रुथ बम्स हेयर, मैं बताऊंगी इसका मतलब। यू ड्रॉप ट्रुथ बम्स हेयर एंड देयर, यू डोंट टॉलरेट फेकनेस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप हर जगह ट्रुथ बम्स गिराते हैं, यानी कि आप हर जगह सच बोल देते हैं। जैसे कि आप कहीं पे बाहर गए हो ना, तो आप सच बोल देते हो। कोई 5-6 लोग आपके सामने खड़े हैं ना, तो आप बहुत ब्लंट हो, आप वहाँ पे सच बोल दोगे, जो आप फील कर रहे हो एग्जैक्टली वही बोल दोगे। और जब बोल देंगे ना आप 5-6 लोगों, उनकी तो हिम्मत नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत है तो आप सच बोल देते हो। 5-6 लोगों के सामने आप सच बोल देते हैं, तो वो जो सच बोलते हैं ना, तो उससे वो शॉक हो जाते हैं और आप पलट के चले जाते हो वहाँ से। तो वो क्वेश्चन करते हैं, कौन है ये इंसान कौन है ये इंसान। ओके, कौन है ये इंसान, मुझे जानना है इसके बारे में। तो वो आपको स्टॉक करते हैं। आपके सच बोलने के बाद लोग आपको स्टॉक करते हैं, ऐसे फंक्शंस में या किसी इवेंट में जहाँ पे लोग हों। ओके, एडमायर्स यू। ओके, एक और चीज़ मुझे लग रहा है, अगर आप किसी अपोजिट जेंडर से बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं या कॉल पे बातें करते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप सच बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सच बोल देते हैं, तो उनको लगता है वाह क्या फीमेल है शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड ट्रुथफुल। तो उनको आप इम्प्रेस करते हैं इस चीज़ से, इस अदा से आप उनको इम्प्रेस करते हैं। हाउ डिड यू डिड दिस, माइंड बॉडी सोल। तो आपने बहुत बैलेंस करके रखा है अपने आप को। फर्स्ट ग्लैंस इम्प्रेस्ड, तो पहली नज़र में ही लोगों को आप जैसे इम्प्रेस कर लेते हो ना, उसके बाद वो आपको स्टॉक करना पसंद करते हैं। फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया आपकी है। ओके, समवन यू नो, तो इस इंसान को आप जानते हो नहीं तो आपने देखा है। आज की रीडिंग में आ रहा था एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा अभी चल भी रहा है एक्वेरियस, तो सीज़न कह सकते हैं। तो एक्वेरियस, टॉरस, एरीज। ओके, दे वॉन्ट टू नो वट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। इंसल्टेड यू बिफोर, तो कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो आपसे जेलस हैं और आपको इंसल्ट कर देते होंगे, अगर फ्रेंड्स में से हैं तो, या कोई रिलेटिव्स में है तो आपको इंसल्ट करते होंगे, तो आप पहचान लोगे। इनसे आपकी बात नहीं होती, बहुत कम बात होती है। आपके दोस्त यार हो सकते हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपके ग्लो अप से जेलस हैं वो, आपके लुक से जेलस हैं वो। पार्ट ऑफ समथिंग नो लॉन्गर नाउ। ओके, तो आप कहीं काम करते थे, कहीं स्टडीज़ करते थे, वहाँ आप नहीं करते, अब तो स्टॉक कर रहे हैं लोग आपको वहाँ से। सीनियर हो सकते हैं आपके जो आप पे नज़र रख रहे हैं। वर्क पार्टनर हो सकते हैं, इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। ओके, कोई आपके वर्क पार्टनर हो सकते हैं जो ट्रस्टवर्दी शायद नहीं है, और यूनिवर्स आपको यहाँ पे लाइट दिखाना चाहता है। ओके, दे ट्रैवल अ लॉट, तो हो सकता है ये इंसान बहुत ट्रैवलिंग करता हो। यू नीड टू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड सी हु वॉचेज इट सीन। अच्छा, तो जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी स्टेटस डालते होंगे, तो वहाँ पे भी सीन का ऑप्शन आता है कि कितने लोगों ने देखा है, तो वहाँ पे इस इंसान का सीन ज़रूर होगा, क्योंकि ये इंसान इंटरेस्टेड है ओके जानने में आपके लाइफ के बारे में। शोइंग ऑफ योर टैलेंट्स, तो आप अपने टैलेंट्स को दिखा रहे हो, इसीलिए भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ब्यूटीफुल हेयर है, आपके हेयर से भी बहुत लोग जलते हैं, क्योंकि आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं आपके। दे आर डेटिंग समवन। ओके, तो कोई ऐसा भी इंसान आपको स्टॉक कर सकते हैं जो किसी और को डेट कर रहे हैं, ओके किसी और को डेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें इधर उधर जाती रहती हैं। ओके, दे वॉचेज यू, फाइंड्स यू अट्रैक्टिव, तो कोई है जो आपको देखता है और आपको अट्रैक्टिव, यही इंसान हो सकता है, यही इंसान जिसके बारे में मैंने कहा वही इंसान हो सकता है। जेलस है कोई, तो दो एनर्जी मिल रही है, एक लाइक वाली भी एनर्जी मिल रही है और एक जेलस वाली भी मिल रही है, तो दो एनर्जी मैंने बताई आपको। समवन्स पार्टनर इज़ जेलस, तो किसी के पार्टनर हो सकते जो आपको देख रहे हैं या कुछ ऐसा।
द वे यू स्पीक इज़ एडिक्टिव सो पीपल सर्च यू आउट। तो जैसे आप कहीं बाहर गए, आप पहली बार किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका बात करने का जो नज़रिया नहीं, बात करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो इसीलिए वो आपको स्टॉक करते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, और ये फॉलो करते हैं, स्टॉक करते हैं। इन टर्म्स ऑफ लव अ पर्सन यू आर कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ लव, लव के मामले में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप कनेक्टेड हो ऑनलाइन, नहीं तो ये वो इंसान है जिससे आपका मुलाकात तो होती है लेकिन कुछ टाइम के बाद होती होगी। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, अगर आप हॉस्टल पीजीज़ में रहते हो, हॉस्टल वगैरह में रहते हो, पीजीज़ में रहते हो, तो उनके लिए लास्ट मैसेज आया है। रूममेट आपकी जेलस हो सकती हैं, ओके, ऑफ समथिंग यू हैव, तो आपके पास कुछ है जिससे वो जेलस हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये लुक्स हो सकता है, मनी हो सकता है, या एंड गॉसिप भी करती हैं दूसरों से आपके बारे में, आपकी रूममेट अगर कोई हैं तो। नहीं है तो इस मैसेज को लीव कीजिएगा, लास्ट वाला। या फ्रेंड ले लीजिएगा उसकी जगह, कोई ऐसा फ्रेंड जो सो कॉल्ड फ्रेंड है, ना कि आपका ट्रू फ्रेंड, ऐसा जो आपको लगता भी है, इंट्यूशन है आपका खुद का कि ये सो कॉल्ड फ्रेंड ही है। ओके, सो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग। दिस इज़ द पर्सन हु इज़ स्टॉकिंग यू। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।